हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम ऑल ऑफ़ यू इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट सर्वेइंग के बारे में, जो एक सिविल इंजीनियरिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। और यह जो कोर्स हम शुरू करने जा रहे हैं यह उन स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है जो अभी डिप्लोमा या बीटेक के सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या वैसे स्टूडेंट जो अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। इस कोर्स के ज़रिए हम लोग सभी टॉपिक को डिटेल से क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि यह सेमेस्टर स्टूडेंट के साथ साथ वैसे स्टूडेंट के लिए भी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ हम लोग हर एक टॉपिक के लास्ट में उससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे या जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उसे सॉल्व करेंगे। इस कोर्स को शुरू करने से पहले मैंने डिप्लोमा के और बीटेक के सेमेस्टर के सिलेबस के साथ साथ डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सिलेबस को देखते हुए एक सिलेबस तैयार किया है। और हमारे इस प्लेटफॉर्म पे ऐसा सिलेबस होगा जो हर एक एग्ज़ाम के लिए सूटेबल हो, जो सब एग्ज़ाम के लिए कॉमन होगा। तो इसमें जो यूनिट 1 में हम लोग जो इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वेइंग पढ़ेंगे, जिसका सिलेबस आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, तो इसमें हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उसमें पहला है डिफिनीशन ऑफ सर्वेइंग एंड इट्स रिलेटेड टर्म, दूसरा है ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग, तीसरा है यूज ऑफ सर्वेइंग। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग के बारे में, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग के बारे में, फील्ड वर्क एंड एसेंशियल फीचर्स के बारे में, ऑफिस वर्क्स एंड इट्स फीचर्स एंड प्लॉटिंग के बारे में, स्केल के बारे में, मेंटेनेंस एंड एडजस्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, और प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं अभी। तो अब हम शुरू करते हैं इसका सर्वेइंग का फर्स्ट क्लास। सर्वेइंग के फर्स्ट क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहला हम पर अर्थ के बारे में थोड़ा हमें जानना ज़रूरी होगा कि हमारा अर्थ सरफेस का शेप और साइज कैसा है। तो जैसा कि आज तक हम सुनते आए हैं पृथ्वी गोल है या पृथ्वी स्फेरिकल है, लेकिन वास्तव रूप में देखा जाए तो अर्थ जो है वास्तविक रूप में वो गोल नहीं है या स्फेरिकल नहीं है। इसका शेप कुछ इस तरह से है जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। इसका शेप कुछ इस प्रकार से है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो ये शेप देखने से हमें ऐसा लगता है कि फुली स्फेरिकल नहीं। जैसे इसमें अगर देखें तो इसमें कुछ पॉइंट पे, जैसे इस पॉइंट पे आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पृथ्वी इस जगह पे उभरा हुआ है, कुछ जगह पे यहाँ पे धंसा हुआ है, फिर यहाँ उभरा हुआ है, फिर इधर कुछ धंस गया है, फिर इस पॉइंट पे थोड़ा उभरा हुआ है, फिर इधर थोड़ा डिप्रेशन है। तो देख रहे हैं हम लोग पृथ्वी में कि ये फुली स्फेरिकल नहीं। तो हमें पृथ्वी के शेप को डिफ़ाइन करना होगा कि पृथ्वी आखिर है कैसा। तो इसके लिए हम लोग पृथ्वी के शेप को डिफ़ाइन करने के लिए हम देखें पृथ्वी का जो शेप है वो कुछ इस प्रकार से है। जिसमें यहाँ नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल है। तो इस एक्सिस को, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली एक्सिस को, इसे पोलर एक्सिस बोला जाता है, पोलर एक्सिस कहते हैं। और जो एक्सिस इक्वेटर लाइन से गुजरता है इसे इक्वेटोरियल एक्सिस बोला जाता है। तो अर्थ का जो
पोलर डाया होता है वो होता है 12,713.80 किलोमीटर, और इसका इक्वेटोरियल डायमीटर जो होता है वो होता है 12,756.75 किलोमीटर। तो इस तरह से हम ये दोनों डाया में देख रहे हैं। तो यहाँ 42.95 किलोमीटर का डिफरेंस है, और इस डिफरेंस को अगर हम परसेंटेज में सेव करें तो ये 0.34% है, जो कि बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन दोनों में स्लाइटली डिफरेंस है, पोलर डाया और इक्वेटोरियल डाया, और दोनों में जो डिफरेंस है वो है 42.95 किलोमीटर। अगर अर्थ के एवरेज डाया की अगर हम बात करें तो अर्थ का एवरेज डाया जो होता है वो होता है 12,740 किलोमीटर, और इसका रेडियस होता है 6,370 किलोमीटर। तो ये सब भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब अच्छा क्वेश्चन है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब हम डिफ़ाइन करते हैं अर्थ का शेप कैसा है। तो हम अर्थ के डायमीटर से हम देख रहे हैं कि इसका पोलर डायमीटर इक्वेटोरियल डायमीटर से थोड़ा कम है, तो इस शेप को हम कहते हैं ऑब्लेट स्फीयर। इसे ऑब्लेट स्फीयर कहा जाता है क्योंकि हमारा जो अर्थ सरफेस है वो दोनों पोल पे स्लाइटली फ्लैटर है एज कम्पेयर टू इट्स इक्वेटर। तो इसके पोल पे फ्लैट होने के कारण जो इसका पोलर डाया है वो इक्वेटोरियल डाया से थोड़ा कम है, तो इस शेप को हम लोग ऑब्लेट स्फीयर कहते हैं। ऑब्लेट स्फीयर जानने से पहले आइए हम एक बात और हम जानते हैं जिससे हमें ऑब्लेट स्फीयर समझने में काफ़ी आसान होगी। तो हम लोग जैसा पहले भी हम लोग पढ़े हैं, इलिप्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इलिप्स में मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस होता है। अगर ये मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस अगर इक्वल हो जाए तो इस शेप को फिर हम लोग सर्कल कह सकते हैं। तो इलिप्स होने के लिए क्या है कि इसमें दोनों एक्सिस एक दूसरे के बराबर नहीं होते, और जो छोटा होता है उसे माइनर एक्सिस कहते हैं और बड़े वाले को मेजर एक्सिस कहते हैं। अगर इलिप्स को इसके किसी भी एक्सिस के अबाउट रोटेट किया जाए तो उससे जो फिगर मिलता है 3 डायमेंशनल फिगर, उसे इलिप्सॉइड कहते हैं। अगर इसे माइनर एक्सिस के अबाउट रोटेट किया जाए, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट किया जाए, तो उससे जो इलिप्सॉइड बनेगा उसे बोलते हैं ऑब्लेट स्फीयर। और अगर इसके मेजर एक्सिस के अबाउट अगर इलिप्स को रोटेट करते हैं तो उससे बने इलिप्सॉइड को प्रोलेट स्फीरॉइड कहा जाता है। तो हमारा जो अर्थ सरफेस है, अब मैं अर्थ सरफेस की अगर बात करूं तो हमारा अर्थ सरफेस कुछ इस तरह से है, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या है कि जो इक्वेटर पे एक 3 डायमेंशनल फिगर अगर इसे मैं माने तो इसके इक्वेटर पे जो एक्स डायरेक्शन, इस डायरेक्शन को मैंने एक्स डायरेक्शन लिया है, इसे मैं वाई डायरेक्शन लूँ और इसे जेड डायरेक्शन लूँ, तो इसके एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में जो इसका रेडियस है वो सेम है, और इसका वाई जेड डायरेक्शन का जो रेडियस है वो है बी। तो अर्थ के केस में अगर मैं देखूं तो इसके इक्वेटर पे एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में दोनों सेम होंगे, बट जेड डायरेक्शन में जो बी है वो लेस देन ये है। तो इससे हम देख रहे हैं कि हमारा अर्थ सरफेस है जो ऑब्लेट स्फीयर शेप का आता है, क्योंकि अगर हम अर्थ को भी देखा जाए तो ये पोलर एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, और पोलर एक्सिस इसका माइनर एक्सिस है। तो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट होने के कारण इसे ऑब्लेट स्फीयर कहा जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि अर्थ का शेप ऑब्लेट स्फेरिकल है। अब मैं नेक्स्ट बात करूं
तो अगर इसके इक्वेटर का टॉप व्यू बनाया जाए, तो टॉप व्यू बनाएंगे तब उसे तो पूरा सर्कल होना चाहिए, लेकिन ये पूरा सर्कल ना हो करके ये भी स्लाइटली इलिप्टिकल नेचर का होता है, तो इसलिए इसे इलिप्सॉइड भी कहा जाता है। तो हमारा अर्थ सरफेस इलिप्सॉइड भी है। और हमारा अर्थ सरफेस का जो सदर्न हेमिस्फीयर है, अर्थ सरफेस का सदर्न हेमिस्फीयर यानी ये हेमिस्फीयर नॉर्थ हेमिस्फीयर से स्लाइटली लार्ज है। तो इस शेप को कहा जाता है ओवल शेप। ओवल शेप में होता है, ओवल शेप जस्ट लाइक अ शेप ऑफ एग। तो हमारा अर्थ सरफेस या अर्थ का भी शेप कुछ ऐसा ही है, इसलिए इसे ओवल शेप भी कहा जाता है। तो इस तरह से हमने अर्थ को 3 तरह से डिफाइन किया। पहला, अर्थ इज ऑब्लेट स्फीयर। दूसरा, अर्थ शेप इज इलिप्सॉइड। और थर्ड, अर्थ शेप इज ओवल। तो अर्थ का शेप हमने 3 तरह से जो डिफाइन किया, तो इसे हम एक टर्म भी यूज कर सकते हैं जिसे बोला जाता है जियोइड। तो अर्थ का जो ये शेप है कुछ इस तरह से, तो इस शेप को जियोइड शेप भी कहा जाता है। तो अब आपने अर्थ के शेप को अच्छे तरह से जाना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सर्वेइंग के डिफिनेशन के बारे में। अब हम सर्वेइंग का डिफिनेशन जानते हैं कि सर्वेइंग होता क्या है। तो सर्वेइंग एक प्रोसेस है। सर्वेइंग एक प्रोसेस है जिसमें हम फाइंड करते हैं अर्थ सरफेस के किसी भी पॉइंट पे, या अर्थ सरफेस के एबव किसी पॉइंट के, या अर्थ सरफेस के बिलो किसी पॉइंट का रिलेटिव पोजीशन, मीन्स उस पॉइंट का पोजीशन फाइंड आउट करते हैं कि वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में उसका डायरेक्शन या उसका लोकेशन क्या है। तो जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो इट इज़ द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट ऑन, above or below the earth surface by measuring their horizontal and vertical distance and their direction। मीन्स अगर ये हमारा अर्थ सरफेस है तो अर्थ सरफेस के एबव, अर्थ सरफेस के बिलो और ऑन द अर्थ सरफेस अगर किसी पॉइंट का रिलेटिव पोजीशन अगर हम लोग फाइंड करते हैं बाय मेजरिंग देयर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस और देयर डायरेक्शन, तो उस प्रोसेस को सर्वेइंग कहा जाता है। तो एबव द अर्थ सरफेस हम लोग करते हैं, जो हम लोग बाद में भी हम लोग पढ़ेंगे, इसे एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे कहा जाता है, नॉमिकल सर्वे कहा जाता है। अगर बिलो अर्थ सरफेस की बात करें तो यहाँ हम लोग माइनिंग सर्वे करते हैं, और ऑन द अर्थ सरफेस की बात किया जाए तो हम लोग यहाँ इंजीनियरिंग सर्वे करते हैं। तो आपने सर्वेइंग के डिफिनेशन को अच्छे तरह से जाना कि सर्वेइंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस, एबव द अर्थ सरफेस और बिलो द अर्थ सरफेस बाय मेजरिंग देयर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस एंड देयर डायरेक्शन। तो सर्वेइंग ये बेसिक टू इंजीनियरिंग है। किसी भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले उसकी सर्वेइंग बहुत ही ज़रूरी होता है, बिकॉज विदाउट सर्वेइंग हम लोग किसी भी प्रोजेक्ट की परिकल्पना ही नहीं कर सकते।
इसलिए और किसी भी प्रोजेक्ट का जो सक्सेसफुल होना वो डिपेंड करता है कि हमने उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो सर्वेइंग है वो हमने कितने एक्यूरेसी के साथ और कितने अच्छे से किया है। अब हम लोग आते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग के बारे में। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग? तो ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग होता है जो भी हमने फील्ड से जो भी डेटा कलेक्ट किया सर्वेइंग के दौरान, किसी भी पॉइंट के पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए हमने जो भी डेटा कलेक्ट किया, तो उस डेटा को हम लोग मैप पे हम लोग प्लॉट करते हैं या प्लान पे प्लॉट करते हैं, ताकि नेक्स्ट स्टेप वहाँ पे बन रहे जो भी प्रोजेक्ट हम बनाना चाह रहे हों तो उससे रिलेटेड हम उसका डिज़ाइन करें। तो सर्वेइंग का मेन ऑब्जेक्ट हमारा यही होता है कि जो भी डेटा हमने वहाँ से कलेक्ट किया उसे मैप पे प्लॉट करना या प्लान पे उसे बनाना, और उसके टोपोग्राफिकल फीचर्स को उसमें हम लोग शो करते हैं कि जहाँ हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे या जिस जगह पे हम लोग सर्वेइंग किया है उस जगह के टोटल टोपोग्राफिकल फीचर को उसमें हम लोग शो करते हैं, और उसमें डिफरेंट पॉइंट को हम लोग सही तरीके से उसे दर्शाया जाता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, यूज ऑफ सर्वेइंग। सर्वेइंग का यूज क्या होता है? तो हम लोग सर्वेइंग का डिफरेंट जगह पे डिफरेंट तरह का यूज होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, पहला तो सर्वेइंग का यूज जो होता है, प्रिपेयर ए टोपोग्राफिकल मैप। तो टोपोग्राफिकल मैप में क्या होता है? तो टोपोग्राफिकल मैप में उस एरिए का टोपोग्राफिकल फीचर दिखाते हैं, जिसमें वहाँ का हिल, वहाँ की वैली, वहाँ की रिवर, वहाँ के फॉरेस्ट, वहाँ टाउन, वहाँ अगर कोई विलेज है तो इन सभी नेचुरल फीचर्स को दिखाया जाता है। इसे कहते हैं टोपोग्राफिकल मैप। तो टोपोग्राफिकल मैप बनाने में भी सर्वेइंग का यूज होता है। नेक्स्ट है टू प्रिपेयर ए कैडास्ट्रल मैप। तो कैडास्ट्रल मैप, सबसे पहले हम जाने कैडास्ट्रल मैप क्या होता है। तो कैडास्ट्रल मैप होता है किसी भी प्लॉट का या किसी भी फील्ड का बाउंड्री या डिमार्केशन करने के लिए कैडास्ट्रल सर्वेइंग का यूज होता है। इससे हम लोग किसी प्लॉट का, किसी फील्ड का हम लोग बाउंड्री फिक्स करते हैं। तो कैडास्ट्रल मैप ये जो बाउंड्री फिक्स करने के लिए यूज होता है, तो उसके लिए भी हमें सर्वेइंग की आवश्यकता होती है। सर्वेइंग के आधार पे ही किसी प्लॉट का या किसी बिल्डिंग का या किसी एरिए का या किसी विलेज का बाउंड्री फिक्स किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा टू प्रिपेयर ए इंजीनियरिंग मैप। इंजीनियरिंग मैप मतलब हो गया कि जो भी इंजीनियरिंग रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए जो सर्वेइंग हम लोग करते हैं, जैसे अगर हम कुछ बिल्डिंग बना रहे हैं या रोड बना रहे हैं या रेल बना रहे हैं, डैम बना रहे हैं या कैनाल बनाया जा रहा है, तो इन सभी प्रोजेक्ट के लिए जो हम सर्वेइंग करते हैं उसे हम इंजीनियरिंग सर्वेइंग कहा जाता है। और उस सर्वेइंग को अगर हम मैप पे प्लॉट करते हैं जो इन फीचर्स को दिखाता है, बिल्डिंग से रिलेटेड, रोड से रिलेटेड, रेलवे से रिलेटेड, डैम से रिलेटेड, कैनाल से रिलेटेड फीचर्स को दिखाया जाता है, उसे कहते हैं इंजीनियरिंग मैप। तो इसे बनाने के लिए भी सर्वेइंग का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है टू प्रिपेयर ए कंटूर मैप। टू नो द टोपोग्राफी ऑफ द एरिया, टू फाइंड द बेस्ट साइट फॉर रोड, कैनाल, रिजर्वायर etc। कंटूर मैप हमारा क्या होता है, हम नेक्स्ट टॉपिक में जब हम लोग कंटूर में पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से हम लोग जानेंगे कि कंटूर होता क्या है। अभी मैं बता दूं, कंटूर होता है कि अर्थ सरफेस के इक्वल एलिवेशन लाइन को मिलाने वाली लाइन को हम लोग कंटूर कहते हैं। तो कंटूर जो एलिवेशन निकाला जाता है उसके लिए रेफरेंस पॉइंट एक लिया जाता है, मीन सी लेवल। आगे एक चैप्टर, आने वाले चैप्टर में हम लोग और डिटेल से पढ़ेंगे। तो मीन सी लेवल से हमारा अर्थ सरफेस का कोई भी पॉइंट कितने हाइट पे है
या कितना मीन सी लेवल से बिलो है, तो उसका वर्टिकल डिस्टेंस मीन सी लेवल के रिस्पेक्ट में मेजर किया जाता है। और इक्वल एलिवेशन वाले लाइन को, अगर एक इक्वल एलिवेशन वाले पॉइंट को अगर एक लाइन से मिलाया जाए तो उसे कंटूर लाइन कहते हैं। और जिस मैप पे कंटूर लाइन्स को हम लोग शो करते हैं उसे कहा जाता है कंटूर मैप। तो कंटूर मैप हम लोग इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये बहुत से प्रोजेक्ट में हमें इससे काफ़ी हेल्प मिलता है। जैसे अगर हम कैनाल बना रहे हों या डैम बना रहे हों या वहाँ से हम लोग रोड के लिए कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं या रेलवे के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो उसमें काफ़ी इससे हेल्प होता है। तो कंटूर मैप बनाने के लिए भी हमें सर्वेइंग की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है टू प्रिपेयर ए मिलिट्री मैप। मिलिट्री मैप क्या होता है? तो मिलिट्री मैप होता है कि जो डिफेंस के लिए जो हेल्पफुल होता है जो मैप, उसे मिलिट्री मैप कहा जाता है। तो मिलिट्री मैप में हम लोग शो करते हैं कि जिस जगह पे के लिए यह सर्वेइंग किया जाता है तो उस जगह का रोड का डायरेक्शन क्या है, मिलिट्री डिफेंस के लिए कुछ सिक्योरिटी पॉइंट्स बनाए जाते हैं तो उसे भी इस मैप में शो किया जाता है और उसका डायरेक्शन दिखाया जाता है मैप पे, तो उसे कहते हैं मिलिट्री मैप या डिफेंस मैप। नेक्स्ट है टू प्रिपेयर ए जियोलॉजिकल मैप। तो जियोलॉजिकल मैप होता है जो अर्थ सरफेस के अंदर या बिलो अर्थ सरफेस अर्थ का फीचर दिखाने के लिए जिस मैप का यूज होता है उसे बोलते हैं जियोलॉजिकल मैप। तो इसके लिए भी हमें सर्वेइंग की आवश्यकता होती है। फिर नेक्स्ट है टू प्रिपेयर ए आर्कियोलॉजिकल मैप। आर्कियोलॉजिकल मैप होता है कि जो भी हमने अभी तक हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी हमने अवशेष प्राप्त किए हैं तो किस स्थान पे क्या अवशेष हमें मिला है, तो उन फीचर्स को मैप पे प्लॉट करने के लिए भी हमें सर्वेइंग की आवश्यकता होती है। तो हमने यूज ऑफ सर्वेइंग के बारे में अच्छे से जाना। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पे, जो है प्राइमरी डिवीज़न ऑफ सर्वेइंग या क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग बेस्ड अपॉन एक्यूरेसी ऑफ वर्क। तो प्राइमरी डिवीज़न ऑफ सर्वेइंग को हम लोग दो तरह से डिफाइन करते हैं, पहला प्लेन सर्वेइंग और दूसरा जियोडेटिक सर्वेइंग। अब हम लोग दोनों के बारे में अच्छे से जानेंगे, प्लेन सर्वेइंग क्या होता है और जियोडेटिक सर्वेइंग क्या होता है। तो हम पहले देखते हैं प्लेन सर्वेइंग के बारे में। तो प्लेन सर्वेइंग जब हम करते हैं तो उसमें अर्थ के जो कर्वेचर होता है तो उसे हम लोग कंसीडर नहीं करते, यानी प्लेन सर्वेइंग में कर्वेचर ऑफ अर्थ कंसीडर नहीं किया जाता, उसे प्लेन सर्वेइंग कहते हैं। अगर अर्थ सरफेस के किसी भी दो पॉइंट का, ये अगर अर्थ सरफेस अगर मैं मानूं तो इसके किसी भी दो पॉइंट का, सपोज एक पॉइंट ए है और यहाँ एक पॉइंट बी है, तो ये दोनों पॉइंट के बीच के जो डिस्टेंस होता है उसे हम स्ट्रेट मानते हैं, इसे स्ट्रेट माना जाता है। और ये स्मॉल एरिया के लिए ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि अगर हम लार्ज एरिया में करें तो उसमें कर्वेचर का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा, जिससे हमारा एक्यूरेसी मेंटेन कर पाना संभव नहीं होगा। इसलिए प्लेन सर्वेइंग हम लोग स्मॉल एरिया के लिए ही करते हैं और दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को इसमें स्ट्रेट लाइन में एज्यूम किया जाता है। और प्लेन सर्वेइंग जो है हम लोग वो 250 किलोमीटर एरिया से कम एरिया के लिए ही करते हैं। अगर 250 किलोमीटर स्क्वायर एरिया से अगर ज़्यादा एरिया हो तो उसमें हमें हाई एक्यूरेसी नहीं मिल पाती प्लेन सर्वेइंग से। तो ये प्लेन सर्वेइंग जो है वो अप टू 250 किलोमीटर स्क्वायर एरिया तक ही सही है। इससे ज़्यादा एरिया के लिए फिर हम लोग जियोडेटिक सर्वेइंग करते हैं। और प्लेन सर्वेइंग जो है ये डिफरेंट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के द्वारा भी किया जाता है, जैसे रेलवे डिपार्टमेंट्स के द्वारा, पीडब्ल्यूडी के द्वारा, इरिगेशन के द्वारा, सीपीडब्ल्यूडी के द्वारा। तो ये डिफरेंट स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के द्वारा
इस सर्वेइंग को किया जाता है। इस सर्वेइंग की अगर मैं बात करूं कि अगर ये सर्वेइंग अगर लार्ज एरिया के लिए किया जाए तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो अगर ये सर्वेइंग अप टू 12 किलोमीटर तक अगर मेजर करें तो इसके स्ट्रेट लेंथ और इसके कॉर्ड लेंथ में 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस आएगा। वही अगर 18.2 किलोमीटर की बात करूं तो उसमें 10 सेंटीमीटर का डिफरेंस आएगा। अगर 54.3 किलोमीटर की अगर बात करूं तो उसमें 30 सेंटीमीटर का डिफरेंस आएगा। अगर 91 किलोमीटर लेंथ के लाइन का अगर बात किया जाए तो उसमें 50 सेंटीमीटर का डिफरेंस आता है। वही अगर ट्रेंगल की बात किया जाए तो प्लेन ट्रेंगल जो है स्फेरिकल ट्रेंगल से अगर 195.5 किलोमीटर स्क्वायर एरिया तक अगर हम बनाते हैं 195.5 किलोमीटर स्क्वायर एरिया का, तो उसमें प्लेन ट्रेंगल और स्फेरिकल ट्रेंगल में 1 सेकेंड का डिफरेंस आएगा। जैसे मैं इसे दिखा दूँ आपको, जैसे सपोज कीजिए ये मेरा प्लेन ट्रायंगल है और यही अगर मैं बात करूं इसे कर्व लेंथ की, तो ये हमारा हो जाएगा, अगर 3 पॉइंट है ए बी सी, तो ग्रीन कलर से जो दिख रहा है वो है हमारा प्लेन ट्रायंगल और जो ब्लू कलर से दिख रहा है वो है हमारा स्फेरिकल ट्रायंगल। तो ये दोनों के एंगल की सम ऑफ एंगल की अगर बात करूं तो प्लेन ट्रायंगल का जो सम होगा जैसा कि हम जानते हैं वो होता है 180 डिग्री। वही अगर 195.5 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के लिए अगर बात करूं तो उसमें जो हमारा स्फेरिकल ट्रायंगल बनेगा उसका जो सम हो जाएगा वो होगा 180 डिग्री एंड 1 सेकेंड, मीन्स 1 सेकेंड इसका एंगल ऑफ सम अधिक होगा प्लेन ट्रायंगल से। तो हमने प्लेन सर्वेइंग को हमने अच्छे तरीके से जाना। अब हम नेक्स्ट आते हैं जियोडेटिक सर्वेइंग। तो जियोडेटिक सर्वेइंग होता है जिसमें हम कर्वेचर ऑफ अर्थ को हम लोग कंसीडर करते हैं। इसमें कर्वेचर ऑफ अर्थ कंसीडर किया जाता है, या वैसा सर्वेइंग जिसमें हाई एक्यूरेसी की डिमांड हो तो उसमें भी हम लोग जियोडेटिक सर्वेइंग का यूज करते हैं, या वैसा सर्वेइंग जो 250 किलोमीटर एरिया से अधिक एरिया के लिए किया जाना हो तो उसमें भी कर्वेचर ऑफ अर्थ को काउंट किया जाता है और वहाँ पे हमें जियोडेटिक सर्वेइंग की आवश्यकता होती है। तो दिस सर्वेइंग सुटेबल फॉर लार्ज एरिया, अगर लार्ज एरिया के लिए अगर हम सर्वेइंग कर रहे हैं तो उसके लिए जियोडेटिक सर्वेइंग हमारा बेस्ट है। और डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट के डिस्टेंस को हम लोग इसमें कर्व एज्यूम करते हैं। अगर मान लिया किसी पॉइंट ए से किसी पॉइंट बी तक अगर हमें डिस्टेंस मेजर करना है तो इसमें हमें कर्वेचर करेक्शन करना होगा, क्योंकि हम ये जो डिस्टेंस हम लोग ले रहे हैं ये स्ट्रेट लेंथ है, लेकिन अगर जियोडेटिक सर्वेइंग की अगर बात किया जाए तो इसमें हमें कर्वेचर करेक्शन करके इसके इस कर्व लेंथ को यूज किया जाता है। तो इसमें हमें कर्वेचर करेक्शन की भी आवश्यकता होती है जियोडेटिक सर्वेइंग में। और ये सर्वेइंग जो है ये सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट के द्वारा ही किया जाता है। और इसमें अगर प्लॉटिंग अगर हम मैप पे करते हैं तो इसमें कर्वेचर करेक्शन भी अप्लाई किया जाता है, जैसा अभी हमने बताया। और इस सर्वेइंग में हाई एक्यूरेसी रिक्वायर्ड होती है। तो हमने जियोडेटिक सर्वेइंग को अच्छे तरीके से हमने जाना। तो प्राइमरी क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग हमने पढ़ा, जिसमें 2 तरह का होता है, प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग, ये दोनों के बारे में जाने हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे
सेकेंडरी क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विंग, सेकेंडरी क्लासिफिकेशन और रेस्ट इसके बचे हुए टॉपिक्स जो हमने पहले इसका सिलेबस में देखा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विंग का। हमने आज प्राइमरी क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, सेकेंडरी क्लासिफिकेशन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग, फील्ड वर्क एंड इसेंशियल फीचर्स और रेस्ट, जो भी हमारे इस टॉपिक के सिलेबस अभी बचा हुआ है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।